31 मई को वर्ल्ड नो टोबैको डे मनाया जाता है, यानी तंबाकू निषेध दिवस। बॉलीवुड और वेब सीरीज में दिखने वाले हीरो हीरोइन युवाओं के आइडियल होते हैं। वे उनके जैसे ना केवल दिखना चाहते हैं, बल्कि उन्हें फॉलो करते हुए उनकी लाइफ स्टाइल को भी अपनाने लगते हैं। यही वजह है कि वो सिगरेट, शराब, गुटखा बनाने वाली कंपनियां इन्हीं हीरोज़ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाकर यूथ को टारगेट कर रही हैं, जिसमें युवा फंसकर टोबैको उत्पादों का सबसे बड़ा कस्टमर बन चुका है। एक जानकारी के अनुसार शहर में 80% टोबैको का कारोबार युवाओं पर टिका है, जो कि रोजाना लाखों रुपए के सिगरेट, गुटखा, बीड़ी व अन्य टोबैको का उपयोग कर रहे हैं। हार्ट स्पेशलिस्ट कहते हैं कि टोबैको, बीड़ी, सिगरेट पीने वालों को हार्ट अटैक और कैंसर का खतरा हमेशा बना रहता है। हार्ट से जुड़ी अधिकतर बीमारियों में बीड़ी, सिगरेट पीने वालों की संख्या है। ये फेफड़ों को खराब कर देते हैं। कैंसर के मामलों में जीवन भर का दर्द तक मिल जाता है। युवाओं में ये दोनों बीमारियां इसी वजह से बढ़ रही हैं। एक्सपर्ट्स की माने तो युवाओं को किसी भी लत या आदत लगाने में आज सबसे बड़ा हथियार सोशल मीडिया बन गया है। टोबैको उत्पाद बनाने वाली कंपनियां इसी का फ़ायदा उठा रही हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसियां इसमें पूरा सपोर्ट कर रही हैं, जो कि यूथ्स को टारगेट करते हुए ऐड बना रही हैं। इनमें से फिल्मी हीरोज़ के अलावा यूथ से जुड़े ट्रेंड्स को यूज़ किया जा रहा है, जिससे युवा इनके प्रोडक्ट्स का यूज़ करने के लिए खींचे चले जाते हैं। इसके अलावा महिलाएं, टीनेजर्स भी बड़ी संख्या में टोबैको यूज़र बनते जा रहे हैं। स्कूल, कॉलेज जाने वाले भी अब गुटखा खाने के आदी हो चुके हैं। जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो बिना गुटखा खाए तो काम ही नहीं करते। आज जब धूम्रपान से होने वाले नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ रही है, तब भी एक ऐसा खामोश खतरा है जो कि चुपचाप लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित कर रहा है, जिसे कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग, यानी अप्रत्यक्ष धूम्रपान। ये केवल धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसके आसपास के सभी लोगों, विशेषकर बच्चों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए रिसर्चर्स के अनुसार तंबाकू के धुएं में 4000 से भी अधिक केमिकल्स होते हैं। उनमें से कई कैंसरकारी होते हैं। सिगरेट का धुआं न केवल हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी बीमारियों का कारण बनता है, बल्कि यह बच्चों की संज्ञानात्मक और शारीरिक वृद्धि को भी प्रभावित करता है। एक अध्ययन के अनुसार जो महिलाएं गर्भावस्था के दौरान धूम्रपान करती हैं, उनमें शिशु मृत्यु दर का खतरा अधिक होता है। ऐसी माताओं के नवजात शिशु अधिकतर समय बीमार रहते हैं। एक चौंकाने वाला आंकड़ा यह है कि 20 वर्ष की आयु तक धूम्रपान शुरू करने वाले लोगों में फेफड़ों के कैंसर का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। इसके अलावा सेकेंड हैंड स्मोकिंग भी उतना ही खतरनाक है। यह उन लोगों को प्रभावित करता है जो स्वयं धूम्रपान नहीं करते, लेकिन धुएं के संपर्क में आते हैं। जैसे कि यदि माता पिता में से या दादा दादी में कोई एक या दोनों धूम्रपान करते हैं, तो उनके बच्चों में कुछ समस्याएं अधिक देखी जाती हैं, जैसे कि जन्म से पहले और बाद में उनके डेवलपमेंट में बाधाएं आती हैं, शारीरिक असमानताएं, जन्मजात विकार, बचपन में ही दमा, निमोनिया, फेफड़ों की बीमारियां, स्कूल जाने वाले बच्चों में दोगुना अधिक खांसी, सर्दी, ब्रोंकाइटिस। जिन घरों में माता पिता धूम्रपान करते हैं, वहाँ बच्चों को अस्थमा के 50 से 100% अधिक मामले देखने को मिलते हैं। 6 माह से कम उम्र के बच्चों में फेफड़ों की बीमारियों का खतरा 3 गुना बढ़ जाता है। तंबाकू उद्योग अक्सर यह तर्क देता है कि निष्क्रिय धूम्रपान उतना नुकसानदायक नहीं है, लेकिन उनके ये तर्क वैज्ञानिक प्रमाणों के आगे टिकते नहीं हैं। इससे भी ज़्यादा चिंता की बात यह है, जो लोग धूम्रपान नहीं करते लेकिन ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ नियमित रूप से सिगरेट, बीड़ी जलाई जाती है, तो अनजाने में ही संपर्क में आ जाते हैं। दिलचस्प बात यह है, कई अध्ययन ये भी दर्शाते हैं ऐसे लोग, उन्होंने खुद कभी धूम्रपान नहीं किया, लेकिन उनका विवाह ऐसे व्यक्ति से हुआ जो धूम्रपान करता है, उनमें भी तंबाकू जनित रोगों की आशंका बढ़ जाती है। तंबाकू को अपने जीवन से दूर करने के लिए ज़रूरी है सार्वजनिक स्थलों, परिवहन, कार्यालयों, घरों को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त बनाया जाए, जागरूकता अभियान चलाया जाए। तंबाकू निषेध के लिए स्कूल, कॉलेजों में विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। शिक्षकों को चाहिए कि बच्चों को इसकी हानियों से अवगत कराएं। इस बात के पर्याप्त प्रमाण है कि इस्केमिक हार्ट डिजीज़, पुरानी श्वास संबंधी बीमारी, स्ट्रोक के लिए ये सेकेंड हैंड स्मोकिंग उत्तरदायी होता है। इसके कारण दमा रोग होना भी बेहद खास है। डॉक्टर्स की माने तो स्मोकिंग और तंबाकू, गुटखा खाने वालों की लत एक दिन में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे छुड़ाई जा सकती है। जिन्हें सिगरेट पीने की लत है, तो वे डार्क चॉकलेट खाने लगें,
इसमें चीनी और निकोटिन दोनों की क्रेविंग शांत होती है। इसमें मौजूद फ्लेवोनॉइड्स डोपामाइन के स्तर को प्रभावित करते हैं, जो कि सिगरेट पीने की इच्छा को कम करता है। साबुत गेहूँ, लाल चावल, जौ, जई, किनोवा ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की लालसा को कम करने और पेट भरा होने का एहसास दिलाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा हर्बल टी, कच्ची सब्जियां, फल, मेवे, सीड्स, गाजर, अजवाइन, खीरा, चेरी, टमाटर, शिमला मिर्च जैसी कच्ची सब्जियां खाने से ओरल फिक्सेशन को शांत किया जा सकता है। और इसके अलावा जो अदरक रहती है उसको भी काट के नींबू के रस में और अजवाइन पाउडर, काला नमक डाल के, थोड़ी सी हींग डाल के उसको सुखा लें। जब वो सूख जाए तो जब भी तम्बाकू, गुटखा, बीड़ी पीने की इच्छा हो तो उसको चबा लें।